एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये जो टाइम है, ये जो हफ्ता है, बड़ा बिजी गया। वृंदावन वगैरह गया था, उसके बाद फिर न्यू ईयर, बीच में बहुत सारी छुट्टियां मार दी मैंने, और नाउ बैक टू वर्क दोबारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। M6 मार्केट की एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यूज़ कवर करेंगे। सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे। तसल्ली से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं फटाफट अपना। अगर आप हमारा फंड गुरुजी एप्लीकेशन केवल डाउनलोड करके भी रखे हो ना प्ले स्टोर में, ये फंड गुरुजी एप्लीकेशन मेरा है। इसके अंदर जो मैं अपना अनुभव है वो सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। M6 मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं सिल्वर को बाई करूं, मैं गोल्ड को बाई करूं, नेचुरल गैस को क्या करूं, है ना, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं कब निकलूं, कब घुसूं। अगर ये सब सीखना चाहते हो इंडिपेंडेंट, तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। ये फंड गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड रखने से भी, सिर्फ डाउनलोड करके रखने से भी आपको मैसेज के माध्यम से, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल पाऊं, बिजी हूं या जो भी हूं, मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट कर देता हूं। तो जाके डाउनलोड तो एटलीस्ट करके रख लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ यार सीखना चाहिए तो आ जाइएगा। और हाँ, कोर्स में बहुत अच्छा हैवी डिस्काउंट हमने दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोर्स में हमने बहुत अच्छा हैवी डिस्काउंट जो है वो दिया हुआ है। आप इस डिस्काउंट का फायदा अगर नहीं उठा पाए तो मुझे ज्वाइन करने में लेट हो जाएंगे। ये देख लीजिए, ठीक है। 40% ऑफ है हमारे कोर्स में। आप आइए, एनरोल कीजिए और सीखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सिल्वर के ऊपर ही बात करेंगे। चारों तरफ सिल्वर 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 हो रहा है ना। मेरे एब्सेंट्स में 2 एक्टिविटी हुई हैं। दोनों एक्टिविटी को मैं कवर कर दूंगा। क्या इससे सिल्वर क्रैश करेगा, क्या सिल्वर यहां से न्यू लाइफ हाई बनाएगा, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो एक दिन जोर से गिरावट आई, फिर अगले दिन रिकवरी आई, फिर एक दिन गैप डाउन करा और फिर से गिरावट आई। आज मार्केट फर्स्ट हाफ थी, सेकंड हाफ नहीं है, मतलब 5 बजे के बाद नहीं है, तो एक छोटा सा डोजी कैंडल बना के क्लोज हो गया। ये तो आज की एक्टिविटी है। अच्छा, वीडियो में इसके ऊपर आगे डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा न्यूज कवर करना चाहता हूं। चाइना लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सिल्वर वेपन ऑन Jan 1st। व्हाट दैट मीन फॉर इन्वेस्टर एंड प्राइजेस। मतलब चाइना ने सिल्वर को एज ए वेपन इस्तेमाल किया। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि चाइना जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सिल्वर के एक्सपोर्ट को, है ना। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि सिल्वर का यूज मल्टीपल चीजों में होता है। चिप बनाने के लिए होता है, सोलर पैनल बनाने के लिए होता है, बैटरीज बनाने के लिए होता है, स्पेस रॉकेट के अंदर इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत अच्छा ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर बहुत तगड़ा है, इसका रिप्लेस नहीं कर सकते आप। और ये धरती पे लिमिटेड है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो चाइना इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब चाइना के खुद की कंट्री में ही इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? भाई सिल्वर बेच के भी तो पैसा कमा सकता है ना। लेकिन उसका मानना यह है कि सिल्वर को भी रिस्ट्रिक्ट करो, अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो और बने हुए प्रोडक्ट को बेच के ज्यादा मुनाफा कमाओ। सबसे पहला गोल उसका यह है। दूसरा उसका गोल यह है, ये मार्केट को अभी नहीं तो कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद डिस्टर्ब कर देगा। कैसे? जब सब लोग अपना इंडिपेंडेंट सिल्वर का जुगाड़ कर लेंगे, बंदोबस्त कर लेंगे, उसके बाद जाकर के ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट खोल देगा। ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा। अभी तो इसने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब लोग खुद की माइनिंग करेंगे, कहीं ना किसी दूसरी कंट्री से लाइजन करेंगे, मित्रता करेंगे, भाई हमें दे दो सिल्वर। जब उनका जुगाड़ फिट हो जाएगा कि हाँ चलो उनको सिल्वर मिलने लगा, उसके बाद चाइना क्या करेगा? एक्सपोर्ट खोल देगा। इससे क्या होगा? उनकी करी धराई मेहनत बेकार और सिल्वर के प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे। और मोटा मुनाफा कौन कमाएगा? चाइना। क्योंकि उस टाइम पर रेट इसके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किस रेट पर होंगे भगवान जाने। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? इसको। तो अभी ये प्राइस को पंप करने में इस तरह की न्यूज मदद कर रही है। अच्छा, तो मार्केट गिरी क्यों फिर बीच में? बहुत जोर से गिरी थी। इसका कारण भी बता देता हूं। ये इसका कारण है CME हाइक, प्रिसाइज मेटल मार्जिन आफ्टर द प्राइस स्विंग। दोस्तों, मार्जिन यह है कि आप अगर कोई पोजीशन को लेके बैठे हुए हो,
और उसे होल्ड करनी है तो एक रिक्वायर्ड मार्जिन होती है। अगर उसको सडनली बढ़ा दिया जाए तो आपके ऊपर बर्डन आएगा, जल्दी से फंड ऐड करो। अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। यही काम किया है यहां पर मार्जिन बढ़ाने का सीएमई। ठीक है, तो ये कुछ दो ऐसी न्यूज हैं जिनकी वजह से यहां पर मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है। मार्केट क्या कर रही है, बार बार गिर रही है, चढ़ रही है, एक तूफान मचा हुआ है। बहुत तगड़ी तगड़ी गिरावट और बहुत तगड़ी तगड़ी रिकवरी एक दिन में आपने देखा है, इस जोन में देखा है। देखो अभी तक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ आ रही थी, यहां देखो कितना हैवी हैवी मूवमेंट हुआ है। ये तो कुछ न्यूज हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मैंने बता दिया। अब चार्ट के ऊपर क्या लग रहा है, सबसे पहले आरएसआई डाइवर्जन देना स्टार्ट कर चुका है। आरएसआई ने एक नेगेटिव डाइवर्जन क्रिएट कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन चार्ट पे कोई ब्रेकडाउन नहीं आया है। नेगेटिव डाइवर्जन आने का बिल्कुल यह मतलब नहीं होता है कि मार्केट यहां से गिर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर नेगेटिव चार्ट पैटर्न दे तो एक कंसोलिडेशन जोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। कैसा कैसा कंसोलिडेशन जोन? कंसोलिडेशन जोन ऐसा देखिए, इस प्रकार का कंसोलिडेशन जोन में मार्केट एंटर हो सकता है। क्या आपको ये वाला आरएसआई का मूवमेंट और ये वाला आरएसआई का मूवमेंट बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है। और चार्ट के टॉप से मार्केट ने जिस तरह से बिहेव किया है वो मैच नहीं कर रहा है, बट आरएसआई का मूवमेंट इस जगह पे और इस जगह पे बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर हम इस वाले डाइवर्जन को कंसीडर करें तो यहां भी वैसा ही डाइवर्जन मिला है। ऐसा डाइवर्जन बनने के बाद देखो, बहुत अच्छे बुल रन के बाद आरएसआई क्या था, अप ट्रेंड में था, अब हल्का सा डाइवर्जन दिया, यहां भी दिया था। ऐसा करने के बाद क्या किया था मार्केट ने? ऐसा करने के बाद मार्केट गई थी 50 की जोन में। डेली टाइम फ्रेम पर हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई कहां गई थी? 50 की जोन पे गई थी। वहां पे मल्टीपल बॉटम्स क्रिएट किए और वापस आ गई 60 के ऊपर। क्या ऐसा यहां पे हो सकता है? जवाब हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, मार्केट क्रैश कर जाएगी? नहीं, मार्केट इस तरह की एक छोटी करेक्शन, एक छोटा डिप देती है जब ऐसा आरएसआई बनता है। छोटा डिप देता है, 3-4 दिन नीचे रहता है, 3-4 दिन कंसोलिडेशन रहता है और उसके बाद फिर मार्केट रिकवर कर जाती है। यह मार्केट का बिहेवियर है, सिल्वर का बिहेवियर है। सिल्वर ऐसे ही बिहेव किया है पिछले कुछ टाइम में, आगे भी करेगा नहीं करेगा वक्त बताएगा, लेकिन यह बात आपके माइंड में मैं डाल के जा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये क्या कर रही है। ओके, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो आज कैंडल बनी है, इट्स अ डोजी कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल और फिर से ये डोजी कैंडल, ये एक इनसाइड द बार कैंडल कहलाती है। अगर मेरे को कोई भी नेगेटिव क्लोजिंग 2,30,700 के नीचे अगर मिलना स्टार्ट कर देगा, मेरे लिए सिल्वर उस वाली कंसोलिडेशन जोन में छोटा सा करेक्शन, छोटा सा कंसोलिडेशन, देन रिकवरी वाले जोन में जा सकता है। अच्छा, इसके होने के चांसेस थोड़े हाई हैं। क्यों हाई है? क्योंकि पूरी दुनिया इस न्यूज को ट्रैक कर रही है। किस न्यूज को? चाइना वाली न्यूज को। चाइना का सिल्वर को रिस्ट्रिक्ट करना कहीं ना कहीं इस बोलने में भी गड़बड़ हुआ, इस प्रिसाइज मेटल को थोड़ा सा पंप दे सकता है। ये सभी को लग रहा है, पूरी दुनिया को लग रहा है। हर कोई इस टाइम पे सिल्वर में बाई रिकमेंडेशन दे रहा है, चाहे वो सेवी रजिस्टर्ड हो ना हो। मैं भी सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आई एम नॉट गिविंग यू टू बाई करो सेल करो, मैं जस्ट अपना एनालिसिस रख रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा जाके बाई कर लो, ये 50,000 और यहां से कल ही जाने वाला है, 3 लाख के नंबर पे जाने वाला है। आई एम नॉट सेइंग दिस। न्यूज कवर करी है, टेक्निकल क्या बोल रहा है, आरएसआई क्या बोल रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बेसिस पर आपको अपना डिसीजन खुद निकालना है। कई लोग आपको बोलेंगे कि अब तो 3 लाख जाएगा, 2,80,000 जाएगा, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपका ये ग्रीन कैंडल कट रहा है तो फिर ये यहां रुकेगा या फिर 190 पे रुकेगा, ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये यहां से करेक्शन कर देगा, छोटा मोटा पुल बैक मार के वापस आ जाएगा, किसी को नहीं पता।
लेकिन रूल के हिसाब से अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे उतर जाता है तो इनसाइड द बार कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाएगा नीचे की तरफ, और हमें फिर छोटे मोटे करेक्शंस, छोटे मोटे डिप देखने के लिए मिल सकता है। अब हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को स्विच करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी इस जगह पे। मेरा आरएसआई 1 आवर पे भी हैवी डाइवर्जन दे रहा है, और लेकिन एक अच्छी बात हो रही है। क्या अच्छी बात हो रही है? कि चार्ट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ये डिफेंड कर ले रहा है। ये एक अच्छी बात हो रही है। अगर इंट्राडे में इसको छू के वापस चला गया कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक करके जब भी ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, ब्रेक करके जब कभी भी ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी तो फिर यहां पर दिक्कतें थोड़ा सा बढ़ेंगी। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखना चाहता हूं मैं। मुझे चाहिए 200 EMA ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 200 EMA, 200 EMA के नीचे अगर ये उतर जाता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। सिल्वर की डिमांड कहीं नहीं जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाने के बाद बहुत ज्यादा करेक्शन करेगा। ये छोटे से कंसोलिडेशन जोन में एंटर कर जाता है। अगर ये 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज या EMA के नीचे आप अगर ये उतर जाता है तो ये इसको आप इसका बैक टेस्ट कर लो, कहीं पर भी ये नीचे उतरेगा। यहां पर एक छोटा करेक्शन दिया है, यहां तो पूरा कंसोलिडेशन। नीचे उतरने का मतलब कंसोलिडेशन ज्यादा करता है ब्रेकडाउन के मुकाबले, क्योंकि अप ट्रेंड का इंडेक्स है। ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, 200 मूविंग एवरेज इंटैक्ट है, तो मेरी नजर में ये नेगेटिव नहीं हुआ है। अब आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कल की मार्केट ओपनिंग डिसाइड करेगी कि ये क्या करने वाली। अगर जो गैप अप कर गई तो फिर ये नप जाएगी, ऊपर भाग जाएगी। अगर इसने स्विंग लो तोड़ दिया तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है 2,30,700 का ये जो सपोर्ट है, जो मैंने आपको इनसाइड द बार कैंडल के रूप में दिखाया है, 2,30,700 अगर ब्रेक किया तो नीचे एक गैप खड़ा है। सबसे पहला टचडाउन इस गैप की तरफ सिल्वर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे कि भाई यहां रुक रहा है, इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, या और नीचे जाके कंसोलिडेट कर रहा है। गॉट इट? अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट ने इस जगह पे डबल टॉप क्रिएट किया। क्या किया है? एक डबल टॉप क्रिएट किया है। मैं इस डबल टॉप को मार्क करना चाहता हूं, और अगर इस डबल टॉप के ऊपर गैप अप हुआ या यहां गैप अप खुल के इसको क्लियर किया, जिसके चांसेस थोड़े हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन यहां बनेगा, और 2,51,660 तक सिल्वर भागने की कोशिश ऊपर की तरफ कर सकता है। यह मुझे लग रहा है आपके सिल्वर के ऊपर एनालिसिस, एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस दी है आपको। प्यार सपोर्ट दिखाइएगा तो आपके लिए वीडियो किसी भी कंडीशन में बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। गोल्ड पे भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल, अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट ना वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको ना ये खुद कहेगा कि मैं जब कभी भी ऊपर आऊं ना, मुझे सेल कर दिया करो। देखो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। इतनी इज्जत के साथ उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है और आराम से टपक जाता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, इज्जत के साथ नीचे आता है और फिर गिर जाता है। ठीक है, तो अभी इसका ना बहुत लंबे समय से, कब से, तकरीबन जून महीने से इस ट्रेंड लाइन को छूने ये नहीं गया है, और आरएसआई नीचे से ना थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, और ये है भी सपोर्ट के पास। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा भागने का प्रयास ऊपर की तरफ करेगा आने वाले समय में। डेली टाइम फ्रेम पर क्या लग रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। डेली पर ये इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को पार कर लेगा, ये वीकली वाली ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में, या हफ्ता 2 हफ्ते में करेगा। अब
ये तो बात हो गई बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस की। अब 1 आवर पे क्या दिख रहा है? 1 आवर पे यह दिख रहा है कि यहां पर एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बना, रिकवरी आई, पुल बैक पर सपोर्ट मिला और यहां पे डबल बॉटम भी बना है। आरएसआई थोड़ा सा रिकवरी का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर कुछ भी क्लोज कर जाता है तो ये जो अपना मोमेंटम गेन किया है ये फॉलो थ्रू करेगा, कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ। और कहां तक जाएगा? जो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है उसको छूने के लिए जाएगा। ठीक है, सेम टाइप की ट्रेंड लाइन नीचे से भी आ रही है। एक तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न की सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम नापकर नीचे रख देंगे और अगर यह ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया, सपोर्ट सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट है यहां पे, यह सपोर्ट लेके अगर इसको तोड़ दिया तो 5135 1 से 2 दिनों में और 1 से 2 वीक के अंदर 5060 के भी दर्शन करवा सकता है। ये सेम लाइन, ये वाली सेम लाइन मैं ऊपर भी रखूंगा क्योंकि ऊपर वीकली पर मैंने आपको एक बड़ा वाला ट्रेंड लाइन दिखाया था जिसको छूने की मार्केट प्रयास जरूर करेगी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ऊपर मिल जाता है तो 2 लेवल्स आपका अपसाइड में भी वेट करेंगे, बट आपको यह देखना पड़ेगा कि यह वाला ट्रेंड लाइन जो है डेली वाला निकला या नहीं निकला। अगर इसको पार किया तो 5350 पहला लेवल एंड 5435 यह आपका सेकंड लेवल बन सकता है अपसाइड के लिए। यह लेवल कहां से आए? ये ट्रायंगल पैटर्न की लेंथ को नापने की वजह से आए। ठीक है, इस तरह से आपको मार्केट दिखाई दे रही है। आपका फर्स्ट लेवल ये है, फर्स्ट लेवल एंड R1 ये है। ठीक है, मैंने मार्किंग कर दिया है। कल मार्केट 9 बजे ओपन होगी, देखना है कि किस तरह से बिहेव करती है। आइए जरा नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की वजह से एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर की तरफ किया था और काफी हद तक ट्रैवल भी किया। 419 का लेवल था बट वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन 492 तक ये पहुंचा है विद रिस्पेक्ट और गैप डाउन करके ये अभी दोबारा से चैनल के अंदर आ चुका है। चार्ट को क्लियर करेंगे, क्लियर करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर क्या रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, सेम ये भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया है। यहां पर रिजेक्शन है, यहां पे 2 बार रिजेक्शन है, यहां पर 1 बार रिजेक्शन है। एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमें मिल गई है। अब हमें एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी बन सकती है, जो मैं देख पा रहा हूं। ये देखिए, अब ये इसी चैनल में बना हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये कहीं नहीं जा रहा है, ये इसी चैनल में बना। अब ये जो एक वेज पैटर्न है थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, बड़ा रेंज हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसी जोन में, जब तक इस जोन को पार नहीं करेगा इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर चलेगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे, एक्सपायरी तक ये इसी के बीच में घूमेगा, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दोबारा क्या है, इस वेज पैटर्न के लोअर एंड पे है और यहां पर क्या है, डोजी, हैमर, ग्रीन कैंडल ये बना रहा है। ऐसा करने की वजह से एक रिकवरी एक्सेप्टेड होती है आमतौर पे। अगर रिकवरी आएगी तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर रिकवरी आएगी तो 345 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा एंड दूसरा रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन होगा। अब आप बोलोगे सर ट्रेंड लाइन का नंबर लिख दो, क्योंकि कुछ लोगों को खुद से मेहनत नहीं करनी होती है, उनको पका पकाया खीर चाहिए। गलत बात है, थोड़ा मेहनत कीजिए, 1 आवर पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 345 को पार कर लेता है तो देखो क्या होता है। अगर मार्केट खुलते ही धड़ाप 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 आ जाएगा तो ये सीधा इसको यहां टच करेगा तकरीबन 365 के पास। अगर ये थोड़ा चलेगा, ड्रामा करेगा, फिर चलेगा, फिर ड्रामा करेगा और फिर निकालेगा तो ये टच करेगा 345 के पास। ट्रेंड लाइन का नंबर बदल गया, इसीलिए बोल रहा हूं ट्रेंड लाइन का कोई नंबर नहीं होता है। आपको सिंपली क्या करना है, 1 आवर पे ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है और बैठ जाना है आराम से। इस तरह से आपका नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप
हमारा सपोर्ट चाहते हैं, आप हमारा एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे एनालिसिस आती है, अगर आप हमारा एजुकेशनल कंटेंट फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिंक से रख सकते हैं। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको चीजों को समझने में, सीखने में आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपना न्यू ट्रेडिंग अकाउंट ज़रोधा के साथ, जिसका मैं पार्टनर हूं, धन के साथ, जिसकी मेरी वाइफ पार्टनर है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। वी कैन नॉट गिव एनी टिप्स बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं आपको एनालिसिस दूंगा, लर्निंग दूंगा, आप सीखो, अपने दम पे, अपनी मेहनत पे ट्रेड करो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड एक हमेशा ऑलवेज एक सेफ हेवन रहा है, रहेगा, है ना। गोल्ड क्या था? एक सेफ हेवन था, है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। गोल्ड पे मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। कंडीशन यह है कि इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। मैं इस डब्ल्यू पैटर्न से ज्यादा प्रिय मेरे लिए ट्रेंड लाइन होती हैं, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करूंगा, ना कि उस डब्ल्यू पैटर्न को कंसिडर करूंगा। पैटर्न्स फेल कर जाते हैं बट ट्रेंड लाइन फेल जल्दी नहीं करती है। अब अगर देखोगे ध्यान से तो एक चैनल आपको दिखाई देगा। आपका गोल्ड इस चैनल के अंदर भ्रमण कर रहा है, यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, मल्टीपल टाइम टच कर रहा है, और यहां पर क्या किया है? थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। डोजी कैंडल के बाद एक ग्रीन डोजी, एक रेड कलर की डोजी टाइप का कैंडल। वैसे तो डोजी स्पिनिंग टॉप जैसी, डोजी तो परफेक्ट डोजी ये होती है, आप इसे स्पिनिंग टॉप कह सकते हो, है ना। तो ये दो न्यूट्रल कैंडल्स बनी हैं चैनल के टॉप एंड पे। अगर मुझे इस रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज करा देंगे आप, तो फिर मुझे ये डब्ल्यू पैटर्न कंसिडर करने में कोई हिचकिचाहट ऊपर की तरफ नहीं होगी। अगर किसी भी कंडीशन में 1,36,010 का लेवल अगर मार्केट पार करके 1 आवर पे ग्रीन कैंडल क्लोज करने में सफलता हासिल कर लेती है, इसके ऊपर 1,36,010 के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है, तो मैं इस डब्ल्यू पैटर्न को कंसिडर करूंगा एज माई फर्स्ट लेवल। और ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट जगह पे आ रहा है, जहां पर एक रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन के बाद जोरदार गिरावट आई थी। तो हमारे लिए ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। 1,37,200 का हमारा फर्स्ट लेवल बनेगा ऊपर की तरफ। व्हाट अबाउट डाउन साइड? आपको डाउन साइड के लिए कुछ भी नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। दो न्यूट्रल कैंडल के बाद कोई भी एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करना, यह एक इवनिंग स्टार सेटअप का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको डाउन साइड में मूवमेंट मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बन सकती है। और पहला सपोर्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है, ये बनेगा 1,35,050 का मेरा पहला लेवल बनेगा, और उसके बाद चैनल का लोअर एंड मेरा दूसरा लेवल बनेगा। M6 मार्केट मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके दिल में कोई सवाल आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।